हमें ये अधिकार नहीं है कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनओसी महत्वपूर्ण नहीं है। दिल्ली के मुंडका में आगजनी की घटना ने राजधानी से सटे नोएडा की गगनचुंबी इमारतों, औद्योगिक इकाइयों, होटल, अस्पताल और स्कूलों के फायर सेफ्टी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली की जिस फैक्ट्री में आग लगी उसके पास फायर एनओसी नहीं थी। अब सोचिए गौतम बुद्ध नगर में ऐसी कितनी फैक्ट्रियां होंगी जिन्होंने सेफ्टी एनओसी नहीं ले रखी होगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीबन 10,000 लोगों की आगजनी में मौत होती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि फायर सेफ्टी को लेकर नोएडा की औद्योगिक इकाइयां कितनी तैयार हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक 500 वर्ग मीटर से अधिक के औद्योगिक परिसर में फायर सेफ्टी एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। जिले में कितनी औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं, इसका आंकड़ा विभाग के पास भी नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक जिले में 20,000 के सापेक्ष सिर्फ 3,500 औद्योगिक इकाइयों के पास ही फायर एनओसी है। ऐसे में करीब 80% औद्योगिक इकाइयां आग के मुहाने पर खड़ी हैं। औद्योगिक इकाइयां ही नहीं, बड़े स्तर पर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, कमर्शियल भवन भी बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। इसी पर हमने बात की गौतम बुद्ध नगर के चीफ फायर ऑफिसर अरुण कुमार सिंह से। दिल्ली के मुंडका में अग्निकांड में 27 लोगों की जान गई और उसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कारखानों पर और वहां पर देखरेख किस तरीके से की जा रही है, किस तरीके से एनओसी है या फिर नहीं है, और अगर नहीं भी है भी तो भी क्या कुछ इंतजाम जो है आग बुझाने के उनके पास में है या नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा में क्या कुछ इंतजाम है, उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर अरुण कुमार सिंह है। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। दिल्ली और नोएडा कोई ज्यादा दूरी है नहीं सर यहाँ पर, और दिल्ली के ज्यादा लोग जो हैं वो नोएडा ही आते हैं कारखानों में, फैक्ट्रीज में। ऐसे में यहाँ पर आप बतौर फायर ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर, यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम है? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। क्षेत्र कोई भी हो, जो फायर रिस्क है भवनों में थोड़ा उनका प्रकार भिन्न हो सकता है, लेकिन वहां काम करने वाले सभी लोग उन जो फायर रिस्क है उससे प्रभावित होते हैं। और हमें अवेयर रहना चाहिए कि किस तरीके से अग्नि दुर्घटनाओं को टाला जा सके, और यदि किसी कारणवश अग्नि दुर्घटना टाली नहीं जा सकी और अग्नि दुर्घटना हो जाती है तो उससे हम कैसे तत्काल बच सकते हैं, इसी की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए हम लोगों ने ये अभियान चलाया है। हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय इसके लिए बहुत ही संजीदा हैं और समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। उनके निर्देशन में हम लोग लगातार आज हम लोगों ने 32 स्थान चिन्हित करके जनपद में, और वहां पर ये मॉक ड्रिल आयोजित किया है। लेकिन फायर एनओसी काफी सारी कंपनीज हैं, काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास में है भी, और अगर नहीं भी है तो उसके अलावा जो बिल्डिंग है उसका डिजाइन किस तरीके का। हमने देखा मुंडका में जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां पर आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही मतलब रास्ता था, तो उसके अलावा कोई दूसरा एग्जिट नहीं था। लोगों के पास में अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं था। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं उन्हें भी जागरूक करना चाहेंगे कि आजकल हम ज्यादातर एलिवेटर का प्रयोग करते हैं। लिफ्ट का जब हम ज्यादा उपयोग करते हैं, सीढ़ियों के माध्यम से आते जाते नहीं है, तो हमें सीढ़ियां जो हैं अनुपयोगी लगने लगती हैं, और हमें ये लगता है कि ये स्थान तो बस हमने केवल नक्शा पास कराने के लिए या फायर की एनओसी लेने के लिए बना रखा है, आने जाने का काम तो हमारी लिफ्ट करती है। तो ऐसे समय में लोग करते क्या है कि उन स्टेयर्स का यूज अपने सामान रखने के लिए, कबाड़ रखने के लिए, जैसे टूटी अलमारियां, कुछ लोग अपने फैक्ट्रियों में अपना जो तैयार माल है उसको सीढ़ियों पे रख देते हैं। उनके पास स्टोरेज कम होता है तो सीढ़ियों पे रख देते हैं। उनको लगता है कि हम लिफ्ट से चले आएंगे, लेकिन जब आग लगती है तो दो चीजें हैं। पहला तो हमें एलिवेटर का यूज उस समय नहीं करना होता है, क्योंकि जो लिफ्ट है उसमें लिफ्ट वेल में धुआं भर सकता है, लिफ्ट की लाइट कभी भी कट के कहीं रुक सकती है और आदमी उसमें ट्रैप हो जाएगा और धुएं से उसकी जान चली जाएगी। अच्छा, ये सारी बातें ठीक है, क्योंकि जागरूक होना भी चाहिए लोगों को भी, कर्मचारियों को भी और कंपनी मालिकों को भी। लेकिन हमने पूरे देश में जितनी भी इस तरीके की अग्निकांड दुर्घटनाएं होती हैं, फिर चाहे वो नोएडा हो, दिल्ली हो, सूरत में हमने देखा बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ, तो ऐसे में हर अग्निकांड के बाद एक ही बात सामने आती है कि बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं था। ये एक पहलू है कि फायर एनओसी नहीं था। तमाम बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो या तो इलीगल होती हैं
या लीगली उनके नक्शे पास होते हैं, लेकिन जब वो बिल्डिंग बनती है तो कहीं ना कहीं उन्होंने वायलेट कर लिया होता है नियमों का, तो उससे उनकी एनओसी नहीं मिल पाती, या फिर उनके फायर के जो उपकरण हैं वो ठीक नहीं होते, उसके लिए उन्हें एनओसी नहीं मिल पाती। प्रशासन फिर इसमें क्या कुछ कर हम जो भी नियम है, जैसे लो राइज बिल्डिंग्स के लिए हमें ये अधिकार नहीं है कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। अस्पताल इत्यादि हैं, उनके लिए नियम है, हम उनका सघन अभियान चलाते हैं और अस्पतालों को लगातार नोटिस भी देते हैं। 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग्स के लिए एक्ट बना हुआ है हमारे यहाँ, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। तमाम बिल्डिंग्स के अगेंस्ट हमने कंप्लेंट भी दाखिल कर रखी है माननीय सीजीएम कोर्ट में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनओसी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आप अगर किसी बिल्डिंग में एनओसी ले लेते हैं, लेकिन आज की एनओसी जो है वो 3 साल के लिए वैलिड होती है और रेजिडेंशियल की 5 साल के लिए वैलिड होती है। लेकिन इन 5 सालों में यदि आपने केवल एनओसी लेने तक अपने उपकरण ठीक रखे और बार बार उसका मेंटेनेंस नहीं किया, तो आपके उपकरण लगे होते हुए भी बेकार होंगे। इवन एक स्थिति मैं ऐसी बताता हूं कि आपके उपकरण 100% सही हो, कोई खराबी ना हो, लेकिन आपने अगर पंप को ऑटो मोड में नहीं रखा है तो आपके सभी सिस्टम चालू होते हुए भी बेकार है। अच्छा, एक बार बताइए कि जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज या फिर हाउसिंग सोसाइटीज हैं, अगर हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, जो भी ऐसे भवन हैं और भवन मालिक हैं, वो फायर सेफ्टी के नियमों का जो मानदंड फायर डिपार्टमेंट की तरफ से तय किए गए हैं, नहीं अगर उनका पालन कर रहे हैं तो कितना जुर्माना है? और इन दिनों के अंदर अभी रिसेंट में आप अगर मुझे कोई फैक्ट दें, कोई डेटा दें कि किन किन पर जुर्माना लगाया गया है, या फिर इन जुर्मानों से भी वो बचकर निकल जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। जो मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश जो फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट 2005 है, उसके तहत हम लोगों ने दर्जनों भवन स्वामियों के अगेंस्ट कंप्लेंट सीजीएम कोर्ट में दाखिल की है। जुर्माना वो मैक्सिमम 1 लाख होता है और वो उसमें 10 साल की सजा तक का भी प्रावधान है। और माननीय वो सीजीएम महोदय काफी सेंसिटिव है इस मामले में कि लोग क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, जब कंप्लेंट दाखिल हो जा रही है तो अपनी व्यवस्थाएं क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, तो वो अवेयर हैं इसको लेकर के खुद भी। तो ये थे अरुण सिंह जी और इन्होंने बताया कि किस तरीके से नोएडा में फायर सेफ्टी रूल्स का पालन जो है वो करवाया जा रहा है, लगातार जागरूक किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली के अग्निकांड से नोएडा के लोगों को और तमाम भवन मालिकों को सबक लेने की जरूरत है कि किस तरीके से अपनी बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी जो है उसका ख्याल रखा जाए। बड़ा सवाल यह है कि ऐसी औद्योगिक इकाइयों के संचालन की अनुमति अग्निशमन विभाग ने आखिर कैसे दे दी। विभागीय अधिकारी खुद इस बात को मानते हैं कि पिछले 5 सालों में किसी भी औद्योगिक इकाई में आग लगने के बाद फायर एनओसी नहीं होने पर उसे सील नहीं किया गया है। तो क्या नोएडा में भी दिल्ली जैसे अग्निकांड का इंतजार किया जा रहा है? जनहित टाइम्स के लिए नोएडा से गिरिराज सिंह की रिपोर्ट।